हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक मस्ट करना है, लाजमी करना है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आज हम सुनाएंगे आपको बमन की स्टोरी। बमन बमन जो था ये मल्हाड़ी गांव में रहता था। इसको बड़ी चुल होती थी। ये कभी पहाड़ों पे चढ़ जाता था, कभी गारों में चला जाता था, कभी जंगलों में चला जाता था। एक्सप्लोर करता रहता था इधर उधर। इसको कीड़े रहते थे जगह जगह घूमने फिरने के और चीजें डिस्कवर करने के। तो इसको किसी एक जगह पे चैन नहीं रहता था। जब ये कभी अपने गांव में होता था ना, मल्हाड़ी गांव में, तो उधर भी लोगों को तंग करता रहता था, मस्ती मजाक करता था। तो लोग भी खुश होते थे जब ये पहाड़ों की तरफ या कहीं पे गारों की तरफ ना एक्सप्लोर करने जाता था। तो ऐसे ही बमन जो है ना एक दिन निकला है ये पहाड़ की तरफ। तो क्या है, वहाँ पे एक्सप्लोर करते करते, ठंडा पहाड़ था, अभी बर्फ पड़ी हुई थी, इनका सर्दियों का सीजन चल रहा था। तो गया है ऊपर। ऊपर जाके देखने लगा गार के अंदर। तो गार इसको मिली ना एक, पहले तो वहाँ पे गया है तो कहता है चलो मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ। तो अकेला ही था, साथ में इसके कुछ नहीं होता था, मतलब अभी चुलम होती थी, इसको अकेला ही घुस जाता था कहीं पे भी। तो अब वो गार के अंदर गया है तो वहाँ पे देखने लगा चीजें, कि वहाँ पे देखा उसने यार कोई तो वहाँ पे रहता था। यानी कि गार ऐसी थी ना कि जैसे कोई बंदा पहले रह के गया हो। और सामने जब उसने देखा तो उसको ना एक रूम टाइप चीज जगह नजर आई। तो वो गया है, वहां से पत्थर पड़ा हुआ था आगे, तो मतलब दरवाजा जैसे होता है ना पत्थर का दरवाजा, तो फिर खोल के तो अंदर घुस गया है। तो अंदर जब उसने देखा एक चमकता हुआ मोती। अब मोती जो होते हैं ना ये अंधेरे में भी चमकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने वैसे देखा होगा। तो अब वैसे ही ये मोती चमक रहा था तो गार के अंदर। तो इसको बोलो उई आज तो मेरी लॉटरी लग गई है, ठीक है। तो जो ही मतलब उसको उठाने के लिए आगे बढ़ा है ना, इसको साइड से आवाज आई, ओए ना चुकिया, मतलब उठाई ना, सही है, अगर उठाया ना तो तेरी बैंड बज जाएगी। मतलब कि अब ऐसी सिचुएशन बन गई थी। तो इसके जो इसने आवाज सुनी ना, तो फिर वहां पे क्या नाम है, बमन की हो गई मतलब बमन की आदत पीली नीली हो गई, ठीक है। तो अब बेचारा बमन कहता है ना इधर कोई नजर आ रहा है ना उधर कोई नजर आ रहा है, तो ये आवाज कहाँ से आ रही है। फिर एक साइड से बोलता है बंदा, कहता है तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, तुम यहाँ पे घुस के आए हो। तो बमन कहता है मैं गलती से आ गया हूँ, तुम कौन हो यार। मतलब बमन कुछ बोल नहीं पा रहा था, ये हल्के से उसने बोला ना मिचनी सी आवाज में। तो फिर जो है वो जिन जो भी था साइड से कहता है तुमने इस मोती को हाथ लगाया तो तुम इधर ही जल जाओगे, लेकिन अगर तुम इस मोती को पाना चाहते हो तो तुमने एक काम करना होगा। तो कहता है बमन बमन कहता है मेरी जान बचे ना। तो बस मतलब अपनी जान बचाना चाहता था, वो गार से निकलना चाहता था। तो वो कहता है बताओ बताओ काम क्या, काम मैं करता हूँ मैं करता हूँ मैं करता हूँ। तो फिर अब वैसे बमन की चुलम भी मट्ठी हो चुकी थी। तो तो ये है कि फिर जो है ना उसको बमन को कहता है तुम जाओगे एक जगह पर जहाँ जहाँ मल्हाड़ी गांव के पास एक पुराने खंडर में, ठीक है, वहां से एक बुढ़िया की कब्र में से तुमने बाल निकाल के लाने हैं। तो ये कहता है उसको पहले। और फिर दूसरा काम ये कि तुम उस उन बालों का तुम एक सूप बनाओगे, ठीक है। और वो सूप तुम या गार में आके पियोगे और फिर तुम इस मोती को उठा लोगे, ठीक है। फिर उस बालों के सूप से तुम जो है ना ये मोती को उठाने के काबिल होगे। अब वो बमन सोच के ये करता है, कहता है बुढ़िया के बालों का सूप वो भी कब्र से ही, मतलब उसके माइंड में ये चीज चल रही होती है। अब जिन के सामने तो वो बोल नहीं सकता था। तो जिन उसको नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन जिन वहां पे था। अभी देखो मतलब हम जिनों को देख तो नहीं सकते ना। तो फिर जो है बमन जो है वो क्या करता है, वो चाहते ही तो जैसे उसने बोला था वो करने का, तो फिर वो करने की कोशिश करता है। लेकिन वो फिर कब्र में से जो बाल निकाले थे उसने, वो तो रात को निकाल सकता था, दिन में तो निकाल नहीं सकता था, लोग होते हैं। तो ये जो जिन ने उसने साथ में कंडीशन भी रखी थी, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें वहीं पे आके दोबारा से पकड़ लूंगा, सही है। अब उसने क्या किया, गार से निकला तो उसने वैसे भागने की कोशिश की, लेकिन जिन ने दोबारा से उसको ना गायब होकर गार में ही आ जाता था, ठीक है। उसने बोला अब तुम फंस चुके हो, ठीक है, जब तक तुम ये काम नहीं करते तुम नहीं बचोगे। तो अभी कोई उसके पास सोल्यूशन नहीं था, तो उसने फिर वैसा किया जैसे जिन ने बोला, जाके तो रात में खुदाई की, बालों की उसकी निकाली। तो लेकिन वो जब खोद रहा था ना, तब उसने उस टाइम एक बंदे ने उसको देख लिया और वो बंदा समझ गया कि इसको भी उसी जिन ने बताया, क्योंकि वो बाबा जी जो थे वो काफी सियाने थे, ज्ञानी बाबा थे। तो वो जो है ना उस जिन को मारने का तरीका भी जानते थे। तो अभी बाबा जी इसके पास आते हैं, वो कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो। कहता है फलां फलां मुझे जिन ने ये वो हुक्म दिया है कि तुम ये लेके आओ, तो तुम फिर मोती तुम्हें दूंगा, ठीक है। वो कहता है नहीं, अगर तुमने ये सूप बनाया ना तो वो जिन ये सूप पिएगा और वो सुगार से आजाद हो जाएगा और पूरे मल्हाड़ी गांव की तबाही कर देगा। फिर कहता है बमन ओ तेरी बाबा जी, अब मैं क्या करूं। तो फिर जो है ना बमन जो है परेशान होता था। बाबा जी कहता है मैं तुम्हें सोल्यूशन बताता हूँ एक, ठीक है। जब तुम सूप बना रहे होगे ना तुम इसमें ये जहर डाल देना, ठीक है। तो बाबा जी अपनी जेब में से एक पुड़ी निकालते हैं, तो वो पुड़ी उसको दे देते हैं। वो कहते हैं तुम जब ये सूप बनाओगे ना उसकी गार में, तुम ये जहर भी उसमें मिक्स कर देना। फिर जो है ना बमन वैसे ही करता है, सारा मतलब बुढ़ी के बाल निकालता है वहां से, ठीक है, कब्र से, और जाके गार के अंदर वहीं पे सूप बनाना शुरू हो जाता है बालों का। और साथ में ही वो अचानक से ना वो पूरी पूरी उसने डाली होती है पहले से मसाले की शीशी में। कहता है ये थोड़ा जायका आएगा जिन आपके लिए, मैं टेस्टी करके सूप बना रहा हूँ, जिन बड़ा मतलब अपने लिए बना रहा हूँ ना। कहता है मैं जिन जिन ने तो उसको ये बोला था कि सूप तुमने पीना है, ठीक है। अब वो जो है ना सूप उसको
रेडी कर लिया उसने। तो जिन ने उसको यूं एकदम से ना पावर से अपनी उसको हवा में पीछे कर दिया, कहा चलो अब ये सूप मैं पीऊंगा और मैं आजाद होकर तुम सब इंसानों को मार दूंगा। तो फिर जैसा कि उस बाबे ने बताया था, तो जिन जो होता है आगे होके सूप वाला प्याला चुकता है और अपने मुंह में डाल लेता है, सारा का सारा पी जाता है शड़प करके। फिर जिन बड़ा हंसने शुरू हो जाता है, कहता है अभी मैं आजाद हो जाऊंगा इस घर से। और वो देखता है कि वो मोती मोती जो होता है वो यूं चमकने लगता है, एकदम तेजी तेजी से चमक रहा होता है। तो फिर जो होता है ना, क्या होता है कि थोड़ी देर में जिन के बाद पेट में कोलू मोलू होना शुरू हो जाती है, मतलब जिन के पेट में कोलू मोलू होना शुरू हो जाती है। और फिर हमसे उसको फील होता है कि कहते ये तुमने क्या मिलाया है इसके अंदर सूप में। और बमन जो होता है वो मुस्कुराता है, कहता है मैं तुम्हें मलाड़ी गांव को तबाह नहीं करने दूंगा। और फिर वो जिन के पेट में कोलू मोलू इतने जोरों से होती है कि जिन उधर ही लंबा पाया जाता है। जिन कहता है ओए नहीं, चीख मार के तो उधर ही साड़ मर जाता है। तो फिर क्या नाम, मल्हाड़ी गांव आजाद हो जाता है और बमन के लिए वो मोती फ्री हो जाता है। और वो बमन जो होता है उस मोती को उठा के तो रिच रिच अमीर हो जाता है और सारे गांव को भी बचा लेता है। और बमन की इसके बाद भी चुल मठी नहीं होती और वो स्टिल अपने एडवेंचर्स करता रहता है। और यार वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, इस तरह की वीडियोस मजीद आती रहेंगी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।